जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, अक्सर हम सभी के दिलों में ये सवाल उठता है कि जो व्यक्ति सुखी है उसे और सुख मिलता है, जो व्यक्ति धनी है उसे और धन मिलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति दुखी है उसे दुख ही दुख मिलते रहते हैं। वो कितना भी कोशिश कर ले, दुखों से बाहर नहीं आ पाता। इन बातों के बारे में सोचते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैसे धन धन को खींचता है, सुख सुख को खींचता है, उसी प्रकार दुख भी दुख को खींचता होगा। लेकिन इसका कारण कुछ और ही होता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बच्चों, यही सवाल एक बार पार्वती जी के मन में उठा कि धरती पर लोगों के दुखों को देखकर माँ पार्वती शंकर भगवान जी से पूछने लगी कि प्रभु, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि धरती पर जो लोग दुखी होते हैं आप उन्हें और कष्ट दे देते हो, और जो लोग सुखी होते हैं, जिनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, आप उनके जीवन में और खुशियाँ भर देते हो। पार्वती जी की बात सुनने के बाद भगवान शिव बोले, देखो पार्वती, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले चलो वन में चलते हैं। और भगवान शिव माता पार्वती जी को साथ में लेकर वन में चले गए। वहां पहुंचकर भगवान शिव तपस्या करने में बैठ गए। माता पार्वती रोटी बनाने के लिए कुछ ईंटों की व्यवस्था करने चली गई। फिर माँ पार्वती ने स्वादिष्ट सा भोजन बनाया और भगवान शिव ने भोजन किया। फिर भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैं सुखी व्यक्ति को सुख क्यों देता हूँ और दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों देता हूँ, तो तुम्हारा उत्तर तुम्हारे सामने है। तुमने भी दुखी को ही दुख दिया है। तो माँ पार्वती बोली, नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भगवान बोले, भोजन बनाने के लिए तू ईंटें कहाँ से लेकर आई? तो मैया पार्वती बोली, प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ कुआं था, वहीं से मैं ईंटें लेकर आई हूँ। फिर प्रभु बोले, ये पानी तू कहाँ से लेकर आई? तो माँ पार्वती बोली, उसी कुएं के बगल में एक कुआं बहुत सुंदर सा नया था, उसका पानी बहुत मीठा था, वहाँ से मैं पानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, पार्वती माँ की ऐसी बातें सुनकर भगवान बोले, जो कुआं दिखने में सुंदर था उसके अंदर मीठा मीठा जल भी भरा हुआ था। तू उस कुएं से ईंटें निकाल कर क्यों नहीं लाई? तूने टूटे हुए कुएं से ईंटें निकाली, आखिर क्यों? माँ पार्वती बोली, प्रभु, वो कुआं इतना सुंदर बना हुआ था कि उसे तोड़ना मैंने उचित नहीं समझा। दूसरा कुआं तो पहले से टूटा हुआ था, इसलिए मैंने टूटे हुए कुएं से ईंटें निकालना उचित समझा। तो भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देखो पार्वती, तुमने भी वही किया। तुमने उसी कुएं की ईंटें निकाली जो पहले से दुखी था, जो पहले से टूटा हुआ था। जो कुआं सुखी था, सुंदर था, जिसमें चारों तरफ हरियाली थी और जिस कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था, तुमने उस कुएं को क्यों नहीं तोड़ा? जरा ध्यान से सुनना। ये सुख और दुख पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित हैं। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसको उनका फल निश्चित भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए हैं तो जीवन में अच्छा फल मिलेगा, जीवन में सुख भोगने को मिलेंगे। और जिस व्यक्ति ने हमेशा दूसरों को दुखी किया है,
हमेशा गलत कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति के जीवन में तब तक दुख आते रहते हैं जब तक उसके पूरे कर्मों का हिसाब खत्म नहीं हो जाता, और सुखी व्यक्ति को भी तब तक सुख मिलते रहते हैं जब तक उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का पूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं हो जाता। और जब वो सुखी व्यक्ति गलत कार्य करने लग जाता है तो फिर उस सुखी व्यक्ति को भी एक ना एक दिन दुख भोगने ही पड़ते हैं। दोस्तों, इस प्रकार पार्वती माँ को समझाकर दोनों आगे बढ़ गए। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। प्रभु ने विचार किया कि रात्रि विश्राम करने के लिए वो किसी आश्रय की तलाश करेंगे। वो माँ पार्वती को लेकर एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। उसके पास किसी चीज़ की कमी ना थी। जैसे ही प्रभु ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उस परिवार का मुखिया निकल कर आया। भगवान शिव उससे बोले, हम दोनों रात्रि विश्राम करने के लिए आपके घर पर ठहरना चाहते हैं। यदि आप हमें आसरा दो तो हम रात्रि आपके घर पर ही गुजार लेंगे। भगवान की बात सुनकर वो धनी व्यक्ति बोला, देखो, मैं आपको अपने घर में तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तल घर में हमारा गोदाम है। आप चाहे तो रात्रि विश्राम वहाँ पर कर सकते हो, किंतु सवेरा होते ही आपको वहाँ से जाना होगा। भगवान शिव पार्वती माँ के साथ तलघर में आराम करने के लिए चले गए। तलघर की कठोर भूमि पर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ आराम करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान को दीवार में एक सुराख नजर आया। थोड़ी देर चिंतन करने के बाद भगवान शिव उस सुराख को बंद करने में जुट गए। माँ पार्वती ने उस सुराख को भरने का कारण पूछा। भगवान शिव बोले, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। और सुबह होते ही माँ पार्वती को लेकर वहाँ से निकल गए और अगली रात वो पार्वती जी को लेकर एक गरीब किसान के घर पहुँचे। किसान और उसकी पत्नी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की बहुत ही अच्छे से प्रेम से आओ भक्त की। उन्हें आदर पूर्वक बिठाया। उनके पास जो भी रूखा सूखा था उन्होंने अपने मेहमान के साथ बांटकर खाया। उस किसान ने उन दोनों को सोने के लिए अपना बिस्तर भी दे दिया। किसान अपनी पत्नी के साथ ज़मीन पर ही सो गया। सुबह उठते ही भगवान शिव और माँ पार्वती ने देखा कि किसान और उनकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे। पूछने पर किसान ने बताया कि उनका बैल मर गया है। यही बैल उनकी रोजी रोटी का सहारा था। ये सब देखकर पार्वती मैया भगवान शंकर से बोली, प्रभु, आपके पास तो अनंत शक्तियाँ हैं, फिर भी आपने ये सब क्यों होने दिया? धनी के पास तो बहुत कुछ था, फिर भी उसके तलघर की मरम्मत करके आपने उसकी मदद की, जबकि इस गरीब के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी इसने हमारी मदद करके हमारा सम्मान किया। फिर भी आपने इनके बैल को मरने दिया, फिर भी आपने इनकी मदद नहीं की। भगवान शिव बोले, पार्वती, चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। धनी की दीवार मैंने इसलिए उसकी मरम्मत की कि उसके पीछे स्वर्ण का भंडार था, सोने चांदी की खानें थी। उस आदमी ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए थे, जिसके कारण वो धनवान बना और सुख भोगा। उसके अच्छे कर्मों का समय अब पूरा हो चुका था।
वो धनी व्यक्ति बहुत लोभी और कंजूस हो गया था। अब उस में वो खजाना पाने की योग्यता नहीं रही थी, क्योंकि वो अपने अच्छे कर्मों का फल खत्म कर चुका था। वो किसी की कदर नहीं करता, गरीबों की मदद नहीं कर रहा। इसी कारण मैंने उस सुराग को बंद कर दिया, ताकि स्वर्ण का भंडार गलत हाथ में ना जा सके। जबकि गरीब किसान ने हमारा बहुत स्वागत किया। हम उसके बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो गरीब किसान ने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था। इसलिए किसान गरीब था और उसके जीवन में दुख पर दुख आते जा रहे थे। अब इसने अपने बुरे कर्मों का भुगतान खत्म कर लिया है। आज इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी। जब यमदूत के उसके प्राण हरने आए तो मैंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे। इसलिए मैंने यमदूतों को बैल के प्राण हरने के लिए कह दिया। हमारे साथ अच्छे किए व्यवहार का फल उस किसान को उसकी पत्नी की जान बचाकर मिला, पर उसके भाग्य में जो थोड़े बहुत दुख बचे थे, इसलिए उसके बैल की मृत्यु हो गई। ये सब सुनकर माँ पार्वती नतमस्तक हो गई और बोली, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, इसको कोई कैसे समझ सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती हैं। जिंदगी में दुख तो आएंगे ही, पर हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। अच्छे कर्म करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना होगा। हमें तभी हमारे ऊपर हमारे प्रभु की कृपा होगी और हमारे दुखों का अंत होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे।